पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ़ धोनी की नहीं है। गाँव में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, छोटे कस्बों में से बहुत सारे बच्चे हैं, जिनके माँ-बाप आज भी अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई पे ज़्यादा फ़ोकस देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा खेले, उनकी बेटियाँ खेलें, उनके बच्चे आगे बड़े होकर के स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएँ, ये किसी का सपना नहीं होता है। महेंद्र सिंह धोनी में हमने ये चीज़ देखा कि कैसे धोनी के माँ-बाप भी नहीं चाहते थे। सेम वैसे ही एक स्टोरी एक और बच्चे की है, जिसको हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक मैच में अच्छा रिकॉर्ड बनाते हुए देखा। हमने देखा कि कैसे 26 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे। मैच ऑलमोस्ट खत्म लग रहा था और तब आता है एक लड़का, नाम जिसका था समीर रिजवी। जी हाँ, दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आज समीर रिजवी की। तो जो लड़का समीर रिजवी एक गाँव से आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसने कल के मैच में एलएसजी वर्सेस डीसी के मैच में 70 रन का नॉट आउट इनिंग खेल के ना अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपने कस्बे का नाम रोशन कर दिया है। तो बात करते हैं आज इसके बारे में। एक लड़का जिसको लोग फ्यूचर का स्टार बोलते हैं। एक वो जो एकदम गुमनाम वाली ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक से एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलने आता है और वो एक ऐसा इम्पैक्ट डाल के जाता है कि जिससे दुनिया आज ये सराह रही है, उसकी बैटिंग को अच्छे से अ, एप्रिसिएशन कर रही है। समीर रिजवी का जन्म 6 दिसंबर 2003 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। उनके पापा कोई ऐसे बहुत बड़ी जॉब नहीं करते थे और मिडिल क्लास फैमिली में होकर के ये सपना देखना कि एक बड़ा क्रिकेटर बनेंगे, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी समीर रिजवी के लिए भी। लेकिन ये सपना दिखाया किसने उनको? ये सपना दिखाया उनके मामा तनकीब अख्तर। तनकीब अख्तर जी एक ट्रेनर हैं और उन्होंने अपने भांजे को ट्रेनिंग देना शुरू किया 11 साल की उम्र से ही। और समीर रिवी के फादर हमेशा उनके मामा से चिढ़े रहते थे। वो हमेशा उनको बोला करते थे कि तूने तो कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में, क्रिकेट खेल के तो कुछ हुआ नहीं और तू मेरे बेटे का भी फ्यूचर खराब कर देगा। लेकिन शायद नसीब में कुछ और ही लिखा था। समीर रिजवी ने उनके अंडर ट्रेनिंग करते हुए अच्छे मेहनत से, कड़ी मेहनत से करके और अच्छी लगन के साथ उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी और आज हम नतीजा देख रहे हैं। 2020 में समीर की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। उनके फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया और 16-17 साल का, महज 16-17 साल का लड़का जिसके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई, एक सोल अर्नर हो गया अपनी फैमिली का। सोचो उस लड़के के बारे में जो सिर्फ 16-17 साल की उम्र का है। आज 16-17 साल के बच्चे रील देखने में या फिर रील्स पे डांस करने में बिजी हैं, लेकिन उस उम्र में वो बच्चा अकेले अपनी पूरी फैमिली का अर्निंग का सोर्स बना था और उसके साथ साथ अपनी क्रिकेट का करियर भी उसको देखना था। तो आप सोच सकते हो कि कितना टफ रहा होगा उसके लिए। समीर रिजवी ने महज 12 साल की उम्र में रणजी में डेब्यूट कर लिया और वो उत्तर प्रदेश की टीम से ही खेलने लगे। और ये कोई आम बात नहीं थी कि 16 साल का लड़का जिसके फादर भी अर्निंग नहीं है, उनके फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया है, अर्निंग कोई है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रणजी ट्रॉफी खेलने गया। और उसको लोग बोला करते थे, उनकी बैटिंग को देख करके बोला करते थे कि ये राइट हैंडेड सुरेश रैना है। और समीर रिजवी को ब्रेक थ्रू मिलता है 2023 में यूपी टी20 लीग में, जहां पे उन्होंने 9 इनिंग में 455 रन बनाए थे, जिसमें 2 सेंचुरी भी शामिल थी। और ऐसे में बाकी आईपीएल टीम्स की नज़र अब समीर रिजवी पे पड़ी और समीर रिजवी जिस ओहदे को, जिस रिस्पेक्ट को, जिस वैल्यू को डिजर्व करते थे, अब शायद वो वहां तक पहुंचने वाले थे। फिर आता है 2024 आईपीएल का ऑक्शन और गेस व्हाट, सीएसके की टीम ने 8 करोड़ से ज्यादा में समीर रिजवी को हायर किया। एंड 8 करोड़ रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कम नहीं होते, एक ऐसे अनकैप्ड प्लेयर के लिए जिसने कभी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। 8 करोड़ रुपए, वो इतना सारा अमाउंट सिर्फ इस वजह से मिला क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थे, उनके टैलेंट के बेस पे उन्हें मिला। एंड गेस व्हाट, ये वैल्यू उन्होंने जस्टिफाई करा। राशिद खान जैसे बॉलर को फर्स्ट बॉल पे उन्होंने 6 मार दिया था अपने पहले मैच में सीएसके की तरफ से खेलते हुए। बट अनफॉर्चुनेटली सीएसके के साथ उनका ज़्यादा बड़ा टेन्योर रहा नहीं और सीएसके ने उनको रिलीज कर दिया। समीर रिजवी के लिए मुसीबतों का दौर फिर से शुरू हो चुका था क्योंकि सीएसके ने उनको रिलीज कर दिया था। एक प्लेयर जो 8 करोड़ पे गया था एक सीजन, दूसरे सीजन उसको रिलीज कर देते हैं और उनको दिल्ली कैपिटल्स
में एंट्री मिलती है ओनली 95 लैक्स में, बट स्टिल वो काफ़ी था समीर रिजवी जैसे प्लेयर के लिए, क्योंकि उन्होंने अब तक कोई ऐसे बहुत बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली थी और अब उनको अपनी वर्थ जो है वो प्रूफ करनी बाकी थी। लेकिन फिर आता है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स में उनको वो मौका मिला जहां वो डिजर्व करते थे, और अभी हमने देखा एक नॉक जहां पे दिल्ली कैपिटल्स के 27 रन पे 4 विकेट थे, और फिर समीर रिजवी की शानदार इनिंग की वजह से, शानदार 70 रन की इनिंग की वजह से दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिलती है। तो ये थी कहानी समीर रिजवी के स्टोरी के बारे में। अगर मैं उनके स्टैट्स के बारे में बताऊं आपको, तो उन्होंने अब तक 13 आईपीएल मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 172 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 140 के साथ, और टी20 करियर में अब तक वो लगभग 500 प्लस रन बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट उनका बहुत जबरदस्त रहने वाला है। तो समीर रिजवी क्यों इतने स्पेशल है? तो समीर रिजवी प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, उनका स्ट्राइक रेट हमेशा काफी अच्छा रहता है। वो मिडिल ऑर्डर में आकर के फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रगल करके बंदा आया है, तो उसको स्ट्रगल की कीमत पता है और स्ट्रगल से बाहर निकलना वो जानता है। तो जब कभी टीम स्ट्रगल में होगी तो शायद वहां पे वो एक अच्छा इनिंग खेल करके अपनी टीम को बाहर निकाल सकता है। एक लड़का मेरठ की गलियों से निकल के आईपीएल का विनर बन गया, आईपीएल का सुपरस्टार बन गया। अगर आप बिलीव करते हो हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग, तो आप प्लीज कमेंट करो रिजवी फ्यूचर स्टार, और प्लीज सब्सक्राइब करो द क्रिक विजय को, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल क्रिकेट स्टोरीज मिलती हैं। आप प्लीज अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं प्लीज, क्योंकि आपका एक छोटा सा हेल्प हमें बहुत मदद करता है, और ये आपके लिए फ्री है। आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं आपको फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद द क्रिक विजय।